इस महीने गांधी जी मेरे को इस महीने मेरे मनाली के घर का 1 लाख रुपया बिजली का बिल आया, जहां मैं रहती भी नहीं। सोचिए, जिस घर में कंगना रहती भी नहीं वहां 1 लाख का बिजली बिल आ गया। अब या तो भूत बैठ के नेटफ्लिक्स देख रहा है और नेटफ्लिक्स पर क्वीन देख रहा है, या बिल खुद बिजली विभाग का रिवेंज प्लान है। हम रोज बवाल सुनते हैं, अब भाई इस बार तुम भी भुगतो। पहले आप खुद सुनिए। तो इस महीने गांधी जी मेरे को इस महीने मेरे मनाली के घर का 1 लाख रुपया बिजली का बिल आया, जहां मैं रहती भी नहीं। सोचिए, तो हम देखते हैं, और कल जो है 10 रुपये इतनी दुर्दशा की हुई है, और समोसों पे इनकी एजेंसियां जो है वो हम पढ़ते हैं और शर्मिंदगी होती है कि क्या हो रहा है। और प्रदेश को, हमें जो प्रदेश को खासकर जो है हमें जो है उन्नति के रास्ते पर चलाना है, और मैं तो कहूँ कि एक तरह से ये भेड़िए ही हैं, इनके चुंगल से हमें हमारे प्रदेश को निकालना है। और जिस तरह से हम लोगों ने चारों की चारों जो सीटों पर जो है, लोकसभा की सीटों पर जो है भगवा झंडा लहराया, उसी तरह से अब अगले चुनाव में जब भी 27 में होंगे, हमें यहाँ पे भगवा झंडा लहराना है। तो सुना आपने माननीय सांसद साहिबा को कितनी तकलीफ हो रही है। अब बयान सामने आया तो तुरंत कांग्रेस ने इस पर रिएक्ट भी कर दिया। कांग्रेस ने कंगना रनौत के इस बयान को गैर जिम्मेदाराना बताते हुए इन आरोपों को खारिज किया। उन्होंने कहा कि उन्हें इस तरीके के मुद्दों को सार्वजनिक रूप से उठाने के बजाय संबंधित अधिकारियों से संपर्क करना चाहिए। कांग्रेस ने कहा कि उनके पास एक बड़ी जिम्मेदारी है, यह बयान सस्ती पॉलिटिक्स है, सस्ती पब्लिसिटी के लिए है। उन्हें संबंधित अधिकारियों से लिखकर इस मुद्दे को हल करना चाहिए। उनके खिलाफ किसी प्रकार की जानबूझकर कार्रवाई करने का सवाल ही नहीं उठता। चलिए, अब जाहिर सी बात है कि इस पर पॉलिटिक्स तो होनी ही थी, लेकिन जो लोग अक्सर ये सवाल उठाते हैं कि भाई कंगना गायब कहां है। आपने भी कई बार सुना होगा ना, कांग्रेस पूछते रहती है कि भाई जब से चुनाव जीती है लोकसभा का, मंडी आती नहीं है, तो भाई है कहां कंगना। इसका जवाब भी कंगना ने बड़ी शिद्दत से दिया, जरा आप भी सुनिए। इनको जो है बड़ा मौका मिला, झटपट से रोज राजा बाबू रोज प्रेस बुला लेता है, नहीं तो इसका खाना नहीं आज मुंदाया। एमपी कुत्ती कहाँ चली गई एमपी, हमें एमपी दिख नहीं रही है। भाई मैं पार्लियामेंट में हूँ, मैं तुझे कैसे दिखूंगी जब मैं पार्लियामेंट में हूँ। और कम से कम ये 8 महीनों से, जब से मैंने शपथ ली है, 5 से 6 महीने तो हमारे पार्लियामेंट में ही, पार्लियामेंट्री वर्क में गए हैं, और फिर भी लोगों को झूठ बोलो, कहाँ गई वो, कहाँ गई वो, तो है ही नहीं, दिखती नहीं है। भाई मैं क्या कोई मिस्टर इंडिया हूँ जो मैं दिखती नहीं हूँ? कोई भी पेज तुम देखो, मैं रोज पार्लियामेंट जाती हुई दिखती हूँ। लोगों को भ्रमित करना, झूठ फैलाने, और मुझे लगता है कि उसको ये जो हार मिली है, मंडी के लोगों से जो हार मिली है, अभी तक भी वो उसको समझ नहीं पाया है, वो अभी भी शॉक में है। उसको उस शॉक से निकल जाना चाहिए और अब इस चीज को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि उसको लोगों ने जो है वो नकार दिया है, वो नहीं चाहिए भाई तुम लोग यहाँ पे। कंगना ने हिमाचल प्रदेश की सरकार पर हमला करते हुए कहा कि सुक्खू सरकार के नेतृत्व में प्रदेश की हालत खराब हो रही है और इस प्रदेश को भेड़िया के चंगुल से बचाना है। इस सरकार के कार्यकाल में हालात इतने खराब हो गए हैं कि यह सरकार समोसों पर जांच के लिए एजेंसी लगा रही है। इस बात को सुनकर और पढ़कर उन्हें बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। कंगना ने एक बार फिर मंत्री विक्रमादित्य सिंह पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि मिस्टर इंडिया नहीं है जो कहीं गायब हो गए हैं। पिछले 6 महीने से वह संसद में ड्यूटी पे हैं और विक्रमादित्य सिंह रोजाना प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मेरे बारे में पूछते रहते हैं कि कंगना कहां गई, लेकिन सेंटर ऑफ अट्रैक्शन तो कंगना का बिजली का बिल ही रहा। अब देखना होगा कि कंगना का बिल कांग्रेस सरकार पर कितना भारी पड़ता है। इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें ऑन भारत।